अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ट्यूटोरियल पेज CDN के बारे में, जो कि एक वेबसाइट एक्सेलरेशन सर्विस है, और इस सर्विस को यूज़ करके आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स को तकरीबन 10 गुना तक फ़ास्ट कर सकते हैं। और फास्ट वेबसाइट को फास्ट करने का फ़ायदा ये है कि इससे आपकी वेबसाइट की SEO इम्प्रूव हो जाती है, और आपकी वेबसाइट गूगल में आपकी वेबसाइट की गूगल रैंकिंग इम्प्रूव हो सकती है, और आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स का एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो जाता है, जिससे विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और आपकी वेबसाइट की कन्वर्जन और बाकी सारे मैट्रिसेस भी अच्छे हो जाते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेज CDN का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। पेज CDN बेसिकली एक वेबसाइट एक्सेलरेशन सर्विस है, जिसका पर्पज़ वेबसाइट को स्पीड अप करना है। इस पर्पज़ के लिए पेज CDN अपना एक इंटीग्रेटेड CDN भी यूज़ करती है, पेज CDN सर्विस, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करते हैं जो कि कलेक्टिवली आपकी वेबसाइट को फास्ट करते हैं। CDN बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को कहते हैं। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक नेटवर्क ऑफ सर्वर्स होता है जिसमें पूरी दुनिया में की लोकेशंस पे सर्वर्स को सेटअप किया होता है, ताकि जो वेबसाइट उस CDN सर्विस को यूज़ कर रही है, उस वेबसाइट के विजिटर्स को वेबसाइट का कंटेंट नियरेस्ट लोकेशन से सर्व किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान में एक वेबसाइट ओपन करते हैं जो कि कैलिफोर्निया में होस्टेड है, तो और वो वेबसाइट एक CDN सर्विस को यूज़ कर रही है, तो वो CDN सर्विस उस वेबसाइट की स्टैटिक फाइल्स जैसे कि इमेजेस, फ़ॉन्ट्स या दूसरी फाइल्स को पाकिस्तान में आपकी नियरेस्ट लोकेशन पे कैशे कर लेंगे या उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे, ताकि जब आप उस वेबसाइट को ओपन करें तो उस वेबसाइट की फ़ाइल्स आपको नियरेस्ट लोकेशन से सेंड की जाएँ, और वो वेबसाइट आपके ब्राउज़र में जल्दी ओपन हो सके। इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि वो कैलिफोर्निया बेस्ड वेबसाइट या कैलिफोर्निया में जिस वेबसाइट का सर्वर पड़ा हुआ है, उस सर्वर और आपकी लोकेशन के दरमियान जो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की वजह से जो फाइल्स ट्रांसफ़र में जो टाइम स्पेंड होता है, उस टाइम को एलिमिनेट कर दिया जाता है। और जब वो फाइल्स नियरेस्ट लोकेशन से आप तक सर्व होंगी, तो वेबसाइट ऐसे ओपन होगी जैसे कि इंस्टेंटली लोड हो रही है, और तकरीबन वेबसाइट का लोड टाइम हाफ़ से भी कम हो जाता है। पेज CDN का भी एक बिल्ट इन CDN है, लेकिन पेज CDN इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करता है, जो कि अभी ट्यूटोरियल के दौरान जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब ट्यूटोरियल की जानिब चलते हैं। ये ITsmart.uk वेबसाइट है, जिसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से पेज CDN को इस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये वेबसाइट वर्डप्रेस यूज़ कर रही है। इस वेबसाइट पे पेज CDN का प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले प्लगइन्स में जाएंगे, और उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सर्च प्लगइन में टाइप करेंगे पेज CDN ईजी स्पीड अप बाय पेज CDN। ये वो प्लगइन है जिसको हम यूज़ करेंगे पेज CDN को इस वेबसाइट पे इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन दूसरे CDN सर्विसेज की तरह पेज CDN को भी किसी भी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन या कैशे प्लगइन के साथ यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ईजी स्पीड अप प्लगइन पर यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि ये पेज CDN का अपना डेवलप किया हुआ प्लगइन है, और ये उन तमाम ऑप्टिमाइजेशंस को इनेबल कर सकता है आपके लिए, जो कि आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। और उसमें से बहुत सी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन है जो कि मार्केट में और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इजी स्पीड अप प्लगइन यूज़ करने का बेनिफिट ये होगा कि आप उन ऑप्टिमाइजेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन इंस्टॉल हो गया। इसके बाद प्लगइन को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्लगइन को कस्टमाइज़ करना, कि आप अपनी मर्ज़ी की जितनी ऑप्टिमाइजेशन हैं उनको इनेबल कर लें। तो सेटिंग्स में जाके पेज CDN पे क्लिक कर दें। पेज CDN प्लग ईजी स्पीड अप प्लगइन जो है, ये इसमें कुछ फ़ीचर्स फ्री फ़ीचर्स भी अवेलेबल हैं, और जो ज़्यादा एडवांस फ़ीचर्स हैं उनको इनेबल करने के लिए आपको पेज CDN की सब्सक्रिप्शन परचेज़ करनी पड़ती है। इस वक्त वो तमाम फ्री फ़ीचर्स जो कि अवेलेबल हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं बगैर कुछ किए, यानी आपने सिर्फ प्लगइन को एक्टिवेट करना है और वो फ़ीचर्स खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ फ़ीचर्स पहले से ही टिक मार्क हुआ हुआ कुछ फ़ीचर्स पे। लेकिन अगर आपने प्रीमियम फ़ीचर्स को भी इनेबल करना है, जो कि हमारे इस ट्यूटोरियल का पर्पज़ है, तो उसके लिए आप पेज CDN की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करेंगे,
और उसके बाद सेटिंग्स में जाके आप API की को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद वो API की आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है और सेव चेंजेस। चेंजेस सेव करने से ये प्लगइन खुद ब खुद आपकी वेबसाइट को CDN के साथ इंटीग्रेट कर देगा और वो कनेक्शन क्रिएट कर देगा और आपको फर्दर कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ईजी स्पीडअप प्लगइन पे CDN के साथ आपकी वेबसाइट की इंटीग्रेशन को और वेबसाइट स्पीडअप को बहुत आसान बना देता है। अब ये इस स्टेप के बाद आपकी वेबसाइट की और पे CDN की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने अपने इस प्लगइन को, ईजी स्पीडअप प्लगइन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है। और आगे इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सी ऑप्टिमाइजेशन है और उनकी आपकी वेबसाइट के लिए क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और उनको किस तरीके से यूज़ करना है और कब वो और किन किन केसेस में वो ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट के लिए सूटेबल नहीं है और किन केसेस में वो सूटेबल हैं। ये इनेबल्ड मार्क शो कर रहा है कि आपकी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन और आपका ईजी स्पीडअप प्लगइन का पे CDN के साथ कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे 3 बॉक्सेस हैं जो कि ऑप्टिमाइजेशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं और यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कौन कौन सी ऑप्टिमाइजेशंस आपने अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करनी है। पेज CDN बेसिकली बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस परफॉर्म करता है और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए इन ऑप्टिमाइजेशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशंस, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशंस एंड कैशे ऑप्टिमाइजेशंस। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशंस वो ऑप्टिमाइजेशन है जो कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट को रिड्यूस कर देती हैं ताकि डिलीवरी जो फाइल्स डिलीवर करनी है उनका साइज़ भी मिनिमम हो, ताकि अगर यूज़र का कनेक्शन लिमिटेड है, जैसे कि यूज़र 3G या 2G या 3G कनेक्शन यूज़ कर रहा है या यूज़र किसी रिमोट लोकेशन पे है, ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे नेटवर्क के सिग्नल बहुत वीक हैं या नेटवर्क स्लो है, तब भी यूज़र को रिलेटिवली फास्टर उस तक कंटेंट को पहुँचाया जा सके। इस पर्पज़ के लिए पेज CDN में कुछ ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स हैं जो कि आपके वेबसाइट को के कंटेंट को रिड्यूस करने में मदद दे सकती हैं। पहली सेटिंग है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, कि आप इमेजेस को ऑन द फ्लाई ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये सेटिंग चेक करनी है और उसके बाद जितने भी आपकी वेबसाइट के इमेजेस होंगे जो कि पेज CDN से आप यूज़र्स को डिलीवर हो रहे हैं पेज CDN के थ्रू, उन इमेजेस को पेज CDN ऑन द फ्लाई ऑप्टिमाइज़ कर देगा। और कि इमेजेस की क्वालिटी भी यूज़र की परसेप्शन आप इमेजेस की क्वालिटी के बारे में सेम रहे, लेकिन इमेजेस इस हद तक ऑप्टिमाइज़ हो चुके हों कि यूज़र की बैंडविड्थ को 20% से लेके 80% तक सेव किया जा सके। मिनीफाई जावास्क्रिप्ट एंड CSS ये फ़ीचर है। इसके अलावा इमेज ऑप्टिमाइजेशन में एक तो इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना शामिल है, दूसरा इमेजेस को बेटर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना भी शामिल है, ताकि जो ब्राउज़र बेटर फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं जैसे कि वेब भी और आने वाले JPG XL फॉर्मेट जो कि कुछ मंथ में फाइनलाइज हो जाएगा, जो ब्राउज़र इस तरह के फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, पेज CDN उन ब्राउज़र को उस तरह के फॉर्मेट में ही इमेजेस डिलीवर करता है ताकि यूज़र को स्मॉलेस्ट पॉसिबल फाइल साइज़ डिलीवर किया जा सके। नेक्स्ट ऑप्शन है मिनीफाई जावास्क्रिप्ट एंड CSS। जावास्क्रिप्ट और CSS ये बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपको आइडिया होगा कि जावास्क्रिप्ट और CSS मिनीफिकेशन क्या होती है। आपने सिर्फ ये ऑप्शन एनेबल करनी है और पेज CDN क्लाउड के ज़रिए आपकी जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल्स को मिनीफाई हो जाया करेंगी। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि अगर आपकी थीम या कोई प्लगइन सब रिसोर्स इंटेग्रिटी को यूज़ कर रही हैं, जो कि ये सब रिसोर्स इंटेग्रिटी का पर्पज़ ये होता है कि ये इंश्योर किया जा सके कि CDN आपकी वेबसाइट को चेंज नहीं कर रहा। अगर आपकी कोई थीम या आपकी आपकी वेबसाइट पर यूज़ किया हुआ कोई प्लगइन सब रिसोर्स इंटेग्रिटी यूज़ कर रहा है तो फिर बेहतर है कि आप मिनिफिकेशन को डिसेबल कर दें ताकि CDN आपकी किसी भी फ़ाइल को चेंज ना करे, किसी भी CSS या जावास्क्रिप्ट फ़ाइल को एडिट ना करे और जैसे आपके सर्वर से वो फाइल पिक करे एज इट इज़ विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट इवन अ सिंगल बाइट ऑफ चेंज, वो उस फाइल को एज इट इज़ यूज़र के ब्राउज़र को डिलीवर कर दे।
आप इस ऑप्शन को इनेबल करके एक दफ़ा ट्राई कर लें, लेकिन अगर ये ऑप्शन आपकी वेबसाइट को ब्रेक कर रही है तो आप फिर बेहतर है कि इस ऑप्शन को आप डिसेबल कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन है प्री कंप्रेशन। प्री कंप्रेशन या कंप्रेशन वो तमाम फाइल्स जो कि आपकी वेबसाइट यूज़ कर रही होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट और सीएसएस है। इसके अलावा ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स हैं या एसवीजी इमेजेस हैं या और ऐसी फ़ाइल टाइप्स जो कि कंप्रेस की जा सकती हैं, उसको पेज सीडीएन बाय डिफ़ॉल्ट कंप्रेस करके सेंड करता है। इसलिए ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है और इसको डिसेबल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम कंप्रेशन को यूज़ करते हैं तो इसके ज़रिए आपकी फ़ाइल्स को फर्दर 20 to 27% तक फर्दर कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन ये जो एक्सट्रीम ऑप्टिमाइजेशन है ये स्लो है। एक्सट्रीम ऑप्टिमाइजेशन है, एक्सट्रीम कंप्रेशन है, ये निस्बतन स्लो है। और फर्स्ट टाइम जब आप किसी फ़ाइल को एक्सट्रीम कंप्रेशन किसी फ़ाइल के लिए यूज़ करते हैं या आप अपनी कैशे को पर्च करते हैं, ये पर्च सीडीएन का बटन है ऊपर, अगर आप अपने सीडीएन कैशे को पर्च करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट पेज लोड पे थोड़ा सा एक लैग आ जाता है कुछ सेकंड्स का, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इस दौरान पेज सीडीएन आपकी फ़ाइल्स को कंप्रेस कर रहा है। अगर आप मॉडरेट कंप्रेशन यूज़ करते हैं तो वो लैग नहीं आएगा, लेकिन एक्सट्रीम कंप्रेशन में वो लैग आएगा। लेकिन ये वन टाइम लैग है, इसके बाद वो फाइल्स काफ़ी हद तक उनका साइज़ चेंज हो जाएगा और वो परमानेंट होगा जब तक कि आप कैशे को क्लियर नहीं कर देते। तो हम यहाँ पे एक्सट्रीम कंप्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि इस वेबसाइट के लिए वो एक्सट्रीम कंप्रेशन अनेबल हो जाए। वन टाइम लैग आएगा, लेकिन फ्यूचर में वेबसाइट के कंटेंट का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा और ये परमानेंटली रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशंस पे। यहाँ पे कुछ डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशंस हैं जो कि कंटेंट के डिलीवरी के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करती हैं और जितने बोटलनेक्स हैं वो रिमूव करती हैं और आपकी वेबसाइट को फास्ट करती हैं। सबसे पहली ऑप्शन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है, वो है रिड्यूस डीएनएस लुकअप्स। अगर आपकी थीम या आपकी वेबसाइट पर कोई प्लगइन पब्लिक सीडीएनस को यूज़ कर रहा है तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन इनेबल करना फ़ायदा दे सकता है। पब्लिक सीडीएन या जावास्क्रिप्ट सीडीएन बेसिकली फ्री सीडीएनस होते हैं जो कि कुछ जावास्क्रिप्ट या सीएसएस लाइब्रेरीज़ को फ्रीली सर्व करते हैं। आप उन पब्लिक सीडीएनस की वेबसाइट पे जाके किसी भी जावास्क्रिप्ट या सीएसएस लाइब्रेरी की यूआरएल कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और वो उसकी बैंडविड्थ फ्री होती है। इन सीडीएनस का पर्पज़ ये होता है कि आप इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं उनको स्पीड अप कर सकें। लेकिन जब आपकी वेबसाइट काफ़ी सारे मुख्तलिफ पब्लिक सीडीएनस को यूज़ करना शुरू कर देती है तो हर सीडीएन के लिए ब्राउज़र को सेपरेट कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, सेपरेट डीएनएस लुकअप जनरेट करनी पड़ती है, जिससे कुछ एक्स्ट्रा ओवरहेड आ जाता है जो कि आपकी वेबसाइट को स्लो कर देता है। तो रिड्यूस डीएनएस लुकअप की ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपकी वेबसाइट एक या एक से ज़्यादा पब्लिक सीडीएनस को यूज़ कर रही है तो ये प्लगइन क्या करेगा, उन सीडीएन से लोड होने वाली फ़ाइल्स को पेज सीडीएन के पब्लिक सीडीएन पर सर्च करेगा। क्योंकि पेज सीडीएन तो इस वक्त आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर ही रहे हैं। तो पेज सीडीएन का पब्लिक सीडीएन का पर्पज़ बेसिकली यही है कि अगर आपकी वो फाइल्स जो कि आप किसी और पब्लिक सीडीएन से यूज़ कर रहे हैं वो पेज सीडीएन के पब्लिक सीडीएन से यूज़ करना शुरू कर दें तो आपकी बैंडविड्थ भी फ्री रहेगी, लेकिन आपकी वेबसाइट या ब्राउज़र जब आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो वो एक्स्ट्रा कनेक्शंस नहीं क्रिएट करेगा, एक्स्ट्रा डीएनएस लुकअप नहीं जनरेट करेगा और आपकी वेबसाइट निस्बतन फास्ट लोड होगी। और इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि मोबाइल के केस में मोबाइल यूज़र्स के लिए एक्स्ट्रा जो डीएनएस लुकअप है और एक्स्ट्रा कनेक्शंस जो हैं वो बैटरी के ऊपर थोड़ा सा लोड एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो मोबाइल यूज़र्स के लिए इसका बेनिफिट ये होगा कि उनकी बैटरी टाइमिंग इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। इसके अलावा उन रिसोर्सेज को दूसरे सीडीएन की बजाय पेज सीडीएन के पब्लिक सीडीएन से लोड करने का फ़ायदा यह है कि पेज सीडीएन एक्सट्रीम कंप्रेशन यूज़ कर रहा है और आप यहाँ पे लाइब्रेरीज़ के सेक्शन में वो तमाम लाइब्रेरीज़ देख सकते हैं जो कि पेज सीडीएन पे अवेलेबल हैं और आप फाइल साइज़ के सेक्शन में देख सकते हैं कि वही लाइब्रेरीज़ जो कि दूसरे सीडीएन पे जिनका साइज़ ज़्यादा है, पेज सीडीएन पे उनका साइज़ निस्बतन कम है और ये बेटर कंप्रेशन की वजह से है, जो कि हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया है। तो इन रिसोर्सेज को रिड्यूस डीएनएस लुकअप की ऑप्शन इनेबल करने से ये सारे बेनिफिट्स इनेबल हो जाते हैं जो कि
किसी और प्लगइन में या किसी और CDN के साथ आपके लिए किसी और कोई और CDN या कोई और प्लगइन आपको प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़ अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। पे CDN बाय डिफ़ॉल्ट आपके रिसोर्सेज को, आपकी वेबसाइट के रिसोर्सेज को CDN के थ्रू डिलीवर करता है, इसलिए ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है और इसको डिसेबल नहीं किया जा सकता। और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है वो मैं वीडियो के शुरू में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एनेबल HTTP2 एक वेबसाइट एक HTTP प्रोटोकॉल का नेक्स्ट वर्जन है, वर्जन 2, जिसका पर्पस HTTP वर्जन की कुछ प्रॉब्लम्स को रिमूव करना था ताकि वेबसाइट को स्पीड अप किया जा सके। और HTTP2 प्रोटोकॉल को यूज़ करने से आपकी वेबसाइट एक आम वेबसाइट की निस्बत ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है। पेसीडीएन बाय डिफ़ॉल्ट HTTP2 प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, और जहां आपके विजिटर का ब्राउज़र इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जो कि 95% केसेस में विजिटर्स के ब्राउज़र में HTTP2 प्रोटोकॉल की सपोर्ट अवेलेबल है, तो पेसीडीएन उस केस में HTTP2 को ही यूज़ करता है और आपकी वेबसाइट को फास्ट बना देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अवॉइड रीडायरेक्ट्स, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई रिसोर्स है जो कि CSS जावास्क्रिप्ट या कोई इमेज रिसोर्स है जो कि रीडायरेक्ट होकर न्यू URL पे ले जाता है, तो पेसीडीएन इस रीडायरेक्ट को एज सर्वर के ऊपर ही रिजॉल्व करेगा, अपने सर्वर्स पे रिजॉल्व करेगा और यूज़र को फाइनल कंटेंट ही प्रोवाइड करेगा, और उस रीडायरेक्ट को पेसीडीएन अपने सर्वर्स पे कैशे कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब वही URL किसी और विजिटर के केस में, जब विजिटर का ब्राउज़र वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा पेसीडीएन को, तो पेसीडीएन बजाय इसके कि रीडायरेक्शन जनरेट करे, पेसीडीएन फाइनल कंटेंट विजिटर के ब्राउज़र को प्रोवाइड कर देगा। इससे ये होगा कि एक रीडायरेक्शन लूप जो है वो रीडायरेक्शन का जो स्टेप है वो एलिमिनेट हो जाएगा और वो रिसोर्सेज फास्टर विजिटर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट HTTP2 सर्वर पुश है। सर्वर पुश बेसिकली एक फ़ीचर है जो कि आपके सर्वर्स को या CDN के सर्वर्स को ये अलाउ करता है कि वो कुछ फाइल्स के साथ फर्दर कुछ और फाइल्स अटैच करके सेंड कर दें, ताकि जब तक ब्राउज़र को उन फाइल्स की ज़रूरत पड़े वो फाइल्स ब्राउज़र तक पहले से ही पहुंच चुकी हों, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो साइकिल है वो टोटली एलिमिनेट हो जाए और टाइम सेविंग थोड़ी सी हो जाए, और फाइल्स जो हैं वो जल्दी यूज़ हों और वेबसाइट्स थोड़ा सा फास्ट हो जाए। एट द मोमेंट जो ईजी स्पीड अप प्लगइन है, इस प्लगइन में आप इन HTTP2 सर्वर पुश फीचर को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर के वर्जन में ये फ़ीचर इस प्लगइन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर आप इस फीचर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप सेटअप दिस फीचर के लिंक पर क्लिक करें, जो कि आपको आपकी पेसीडीएन के यूज़र के अकाउंट में ले जाएगा, और वहाँ पे आपको ये फ़ीचर इनेबल करने की ऑप्शन वहाँ पे नज़र आएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्री कनेक्ट होस्ट। जब ब्राउज़र किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो जितने भी रिसोर्सेज ब्राउज़र ने लोड करने हैं उन रिसोर्सेज के होस्ट को पहले कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है, और अगर ब्राउज़र उन होस्ट के साथ पहले से कनेक्ट नहीं है या उन डोमेन्स के बारे में पहले से उस ब्राउज़र को नहीं पता कि डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती है, इन डोमेन्स का IP एड्रेस क्या, तो ब्राउज़र पहले DNS लुकअप जनरेट करता है, उसके बाद उस सर्वर के साथ कनेक्ट करता है और उसके बाद उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा 300-400 मिली सेकेंड्स का एक गैप आ जाता है। अगर आप उस होस्ट के साथ ब्राउज़र को पहले से ही प्री कनेक्ट कर दें तो फिर ये 300-400 मिली सेकेंड का जो लैग है ये एलिमिनेट हो जाता है, और ब्राउज़र को जैसे ही वो रिसोर्स नज़र आएगा ब्राउज़र इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देगा, और वो रिसोर्स निस्बतन ज़्यादा जल्दी ब्राउज़र को अवेलेबल हो जाएगा ताकि ब्राउज़र उसको यूज़ कर सके और वेबसाइट के ऊपर उसको डिस्प्ले कर सके। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो pacdn.io ही इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन आप यहाँ पे और भी होस्ट ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, जैसे कि अगर आप फ़ॉन्ट्स को प्रीलोड करना चाहते हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स को या किसी भी और होस्ट को प्रीलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप प्री कनेक्शन के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर लें प्री कनेक्ट HTML5 फीचर, या इस तरह करके सर्च कर लें तो आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला फीचर रीराइट URL इन CSS फाइल्स। अगर आप अपनी CSS फाइल के अंदर कुछ CSS बैकग्राउंड इमेजेस यूज़ कर रहे हैं या कुछ फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं जिनको आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से लिंक कर रहे हैं, तो फिर CDN के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो उन फाइल्स को CDN सर्वर के थ्रू ही डिलीवर करें। लेकिन अगर आप
इस फीचर को इनेबल करते हैं तो पेज CDN उन CSS फाइल्स को ओपन करके उनमें उन तमाम इमेजेस को लोकेट करेगा जो कि आपकी वेबसाइट से लोड हो रहे हैं, या उन तमाम फ़ॉन्ट्स को लोकेट करेगा जो कि आपकी वेबसाइट से लोड हो रहे हैं, उनकी URL को रीराइट करके पेज CDN के थ्रू लोड करना शुरू कर देगा। लेकिन जिस तरह मिनीफाई जावास्क्रिप्ट एंड CSS के केस में आपको ये मैंने कहा था कि अगर आपकी वेबसाइट सब रिसोर्स इंटेग्रिटी को यूज़ कर रही है CSS और जावास्क्रिप्ट रिसोर्सेज को लोड करने के लिए, तो बेहतर है कि आप इस ऑप्शन को यूज़ ना करें। इसी तरह इस केस में भी CDN जो है वो पेज CDN जो है वो आपकी CSS फाइल्स को ओपन करके एडिट करेगा, जिससे सब रिसोर्स इंटेग्रिटी जो है वो ब्रेक हो जाएगी और CSS फाइल लोड नहीं होगी आपके ब्राउज़र में। तो आप पहले एक दफ़ा ये कंफर्म कर लें कि क्या आपकी फ़ाइल्स SRI के थ्रू आपकी फ़ाइल सब रिसोर्स इंटेग्रिटी के थ्रू लोड हो रही हैं, और अगर ये फ़ीचर इनेबल करने से आपकी वेबसाइट ब्रेक कर जाती है तो फिर बेहतर है कि आप इस फीचर को डिसेबल करके CSS फाइल्स में मैनुअली जाके पेज CDN का लिंक डालें, या CSS के अंदर जितनी भी इमेजेस या फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनको रिलेटिव URL से लोड करें, बजाय इसके कि आप एब्सोल्यूट URL से या डोमेन रिलेटिव URL से लोड करें। डोमेन रिलेटिव या एब्सोल्यूट URL से लोड करने के बजाय आप रिलेटिव URL के थ्रू लोड करें। नेक्स्ट सेक्शन है कैशे ऑप्टिमाइजेशंस का। कैशे या HTTP कैशे जो है ये ब्राउज़र्स का एक फ़ीचर है, HTTP प्रोटोकॉल का एक फ़ीचर है। पेज CDN का पर्पज़ ये है कि कैशे के प्रोसेस को निस्बतन बेहतर तरीके से हैंडल करे और इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करे, ताकि ब्राउज़र आपकी वेबसाइट की फ़ाइल्स को ज़्यादा रीयूज़ करे और वो जो कंटेंट डिलीवरी का प्रोसेस है वो एलिमिनेट हो, आपकी बैंडविड्थ सेव हो, यूज़र की बैंडविड्थ सेव हो और आपकी वेबसाइट फास्टर हो जाए। सबसे पहले ये ऑप्शन है यूज़ कैशे फ्रेंडली फ़ॉन्ट्स। कैशे फ्रेंडली फ़ॉन्ट्स जो हैं ये ऑप्शन इसलिए प्रोवाइड की गई है क्योंकि मोस्टली जब जो लोग अपनी वेबसाइट को गूगल पेज स्पीड टूल के थ्रू या दूसरे टूल्स के थ्रू चेक करते हैं, उनको मोस्टली यही नज़र आता है कि बाकी तमाम परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब फ़ॉन्ट्स कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती है तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि वो फ़ॉन्ट्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। गूगल फ़ॉन्ट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक दिन के लिए CSS फाइल्स को कैशे करते हैं, और परफॉर्मेंस प्लगइन इस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं कि ये फाइल CSS फाइल्स जो हैं गूगल फ़ॉन्ट्स की, ये आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसको लो कर रही हैं, और ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस स्कोर है उसको भी इम्पेक्ट कर देती है ये चीज़। अगर आप कैशे फ्रेंडली फ़ॉन्ट्स को लोड करते हैं, इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, तो जितने भी आपकी साइट पे गूगल फ़ॉन्ट्स लोड हो रहे हैं, पेज CDN ईजी स्पीडअप प्लगइन उन फ़ॉन्ट्स को पेज CDN के थ्रू लोड करेगा, और पेज CDN पे उन फाइल्स का कैशे पीरियड 30 डेज़ का है, जिससे ये होगा कि वो जो वार्निंग है वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। और इसके अलावा इसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि अगर अगर वो फ़ॉन्ट्स जो कि गूगल के सर्वर से लोड हो रहे थे, उसके लिए 2 सेपरेट DNS लुकअप्स जनरेट हो रही थी और 2 सेपरेट कनेक्शंस क्रिएट हो रहे थे, वो दोनों लुकअप्स और कनेक्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और वो फाइल्स पेज CDN से लोड होना शुरू हो जाएंगी, जो कि पहले से ही आपकी जिसके साथ पहले से ही आपका ब्राउज़र कनेक्टेड होगा, क्योंकि आप बाकी सारे रिसोर्सेज के लिए भी पेज CDN को ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि सेम कनेक्शन के ऊपर HTTP2 प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए मल्टीप्लेक्स हो जाएंगे वो रिसोर्सेज, वो फ़ॉन्ट फाइल्स और CSS फाइल्स, और सेपरेट कनेक्शंस भी क्रिएट नहीं होंगे, और कैशे वाला मसला भी हल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़ पब्लिक CDN। जिस तरह यहाँ पे रिड्यूस DNS लुकअप्स की ऑप्शन है, जिसमें थर्ड पार्टी जो पब्लिक CDNs हैं उनकी फाइल्स को पेज CDN के पब्लिक CDN से डिलीवर किया जा रहा है। इसी तरह वो तमाम ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़ हो रही हैं लेकिन किसी पब्लिक CDN से लोड नहीं हो रही, प्लगइन पहले उन लाइब्रेरीज़ को वन बाय वन सर्च करेगा और उनको पेज CDN के पब्लिक CDN के ऊपर सर्च करेगा और देखेगा कि उनमें से जो जो फाइल्स आपके पेज CDN के पब्लिक CDN से लोड हो सकती हैं उनको पेज CDN के पब्लिक CDN से लोड करेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो पब्लिक फ़ाइल्स जो हैं सिर्फ आपकी वेबसाइट पे यूज़ नहीं हो रही होंगी, बल्कि और भी सैकड़ों या हज़ारों वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ हो रही होंगी, और इस बात के चांसेस हैं कि जब विज़िटर आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा तो वो फ़ाइल विज़िटर के ब्राउज़र में पहले से ही मौजूद हो। यानी फ़र्स्ट टाइम जो विज़िटर हैं उनके केस में भी कुछ आपकी वेबसाइट की कुछ फ़ाइल्स उनके ब्राउज़र में पहले से मौजूद होंगी, जिनको यूज़ करके आपकी वेबसाइट को निस्बतन जल्दी ओपन किया जा सकता है।
आपकी वेबसाइट की स्पीड बेहतर हो जाएगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि वो पब्लिक सीडीएन के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी बैंडविड्थ फ्री है, यानी अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम कर रही है तो वो उन फाइल्स को पब्लिक सीडीएन से लोड करने से आपका बैंडविड्थ बिल जो है वो थोड़ा सा निस्बतन कम हो जाएगा। पेज सीडीएन के पब्लिक सीडीएन पे 2000 से ज़्यादा वर्डप्रेस थीम्स और 10,000 से ज़्यादा वर्डप्रेस प्लगइन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा ओपन सोर्स लाइब्रेरीज पेज सीडीएन के पब्लिक सीडीएन के ऊपर अवेलेबल हैं, जिनको आप लाइब्रेरी सेक्शन में जाके लाइब्रेरीज़ या वर्डप्रेस के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिमूव क्यूरी स्ट्रिंग ऑप्शन जो है, इसका पर्पज़ ये है कि जितनी भी आपकी फाइल स्टैटिक फाइल्स हैं उनके साथ जो क्यूरी स्ट्रिंग अटैच होती है मोस्टली वर्जन नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको रिमूव कर देते हैं ये ऑप्शन, ताकि क्यूरी स्ट्रिंग की वजह से जितनी भी कैशे में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। इसी तरह जो कुकीज़ हैं, कुकीज़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ओवरहेड बढ़ जाता है। कुकी फ्री डोमेन यूज़ करने से जो रिक्वेस्ट है वो ज़रा लाइट वेट हो जाती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स की अगर कोई परफॉर्मेंस की अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो भी एलिमिनेट हो जाती है। पेज सी डी एन डॉट आई ओ जो होस्ट है, जो कि कंटेंट डिलीवरी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ये होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट कुकी फ्री है और इसके ऊपर किसी किस्म के कुकी सेट नहीं होते, तो ट्रांसपोर्टेशन लाइट वेट रहती है। नेक्स्ट फीचर है एच टी पी एस ओनली। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ पेजेस के ऊपर एक रिसोर्स एच टी टी पी प्रोटोकॉल पे लोड हो रहा है और कुछ पेजेस पे एच टी टी पी एस पे लोड हो रहा है, तो ब्राउज़र दोनों रिसोर्सेज को एक कंसिडर नहीं करता, बल्कि दोनों के लिए सेपरेट रिक्वेस्ट जनरेट करता है, दोनों को सेपरेटली कैशे करता है। और कुछ केसेस में अगर आपकी वेबसाइट एच टी टी पी एस पे है और आप एच टी टी पी यू आर एल्स को रीडायरेक्ट कर रहे हैं एच टी टी पी एस पे, तो यहाँ पे एक रीडायरेक्शन का एक स्टेप आ जाता है जो कि रिसोर्स की डिलीवरी को थोड़ा सा स्लो कर देता है। पेज सी डी एन डॉट आई ओ जो होस्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट एच टी पी एस ओनली है और इसमें रीडायरेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए पेज सी डी एन को एच एस टी एस प्री लोड लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, एच एस टी एस प्री लोड डॉट ओ आर जी। इसमें अगर आप पेज सी डी एन डॉट आई ओ लिख के चेक करें, पेज सी डी एन डॉट आई ओ इज़ करेंटली प्री लोडेड। इसका मतलब ये है कि जितने भी ब्राउज़र वेंडर्स हैं जैसे कि फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल क्रोम, इन सब में एक प्री लोड लिस्ट होती है जो कि ब्राउज़र इंस्टॉल करते वक्त ब्राउज़र के साथ इंस्टॉल होती है। उस प्री लोड लिस्ट में पेजसीडियन डॉट आई ओ की डोमेन भी शामिल है। ये प्री लोड लिस्ट ब्राउज़र को ये बताती है कि अगर यूज़र किसी केस में गलती के साथ किसी फ़ाइल के साथ पेजसीडियन डॉट आई ओ रिसोर्स यूज़ कर लेता है, पेजसीडियन डॉट आई ओ से लोड होने वाली किसी फ़ाइल को एच टी टी पी पे यूज़ कर लेता है, एच टी टी पी पे लोड करता है, तो ब्राउज़र इसको यहाँ पे एस इंसर्ट करके इसको एच टी टी पी एस कर देगा और ब्राउज़र ये मेक श्योर करेगा कि ये रिक्वेस्ट जो है कभी भी एच टी टी पी पे सेंड ना हो, यानी अनइनक्रिप्टेड ना सेंड हो। इसके कुछ सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन इसका जो मेन बेनिफिट है वो यही है कि परफॉर्मेंस के केस में इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि ब्राउज़र एच टी टी पी और एच टी टी पी एस रिसोर्स को सेम कंसिडर करेगा, और अगर आपसे कुछ जगहों पर गलती से कुछ रिसोर्स एच टी टी पी पे लोड करना शुरू हो गए हैं तो ब्राउज़र उनके लिए भी रिक्वेस्ट एच टी टी पी एस पे सेंड करेगा, क्योंकि ब्राउज़र जानता है कि ये एच टी टी पी एस होस्ट है और ये एच टी टी पी पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो इससे ये होगा कि रिडायरेक्शन का स्टेप भी एक सेव हो जाएगा, और जो ब्राउज़र ने दो कैशे कॉपीज़ क्रिएट करनी है उनकी जगह एक ही कैशे कॉपी क्रिएट होगी और वो भी ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ हो सकेगी। ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन है जो कि इजी स्पीड अप प्लगइन प्रोवाइड करता है। इसमें से कुछ ऑप्टिमाइजेशंस आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर परफॉर्म होती हैं और बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन जो हैं पेज सी डी एन के क्लाउड पे परफॉर्म होती हैं। और अगर आप इसके अलावा मज़ीद अपनी वेबसाइट को स्पीड अप करना चाहते हैं, फुल पेज कैशे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इजी स्पीड अप प्लगइन को डब्ल्यू पी सुपर कैशे या ऑप्टिमाइज या दूसरे प्लगइन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हैं। इसके अलावा पेज सी डी एन में बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि फ्यूचर में ऐड किए जाएंगे, जैसे कि फुल पेज कैशे का है या फाइल कंबाइन करना, जो कि अभी तक इस प्लगइन में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ न्यू
डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे कि HTTP 3 प्रोटोकॉल मार्केट में आने वाला है। ब्राउज़र की सपोर्ट इंशाल्लाह कुछ मंथ्स में इसको ब्राउज़र सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, PageCDN भी HTTP 3 प्रोटोकॉल को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, और आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट बगैर कुछ किए 8 से 10% मज़ीद तेज़ हो जाएंगी, मज़ीद स्पीड अप हो जाएगी। इसके अलावा बेटर इमेज फॉर्मेट्स के ऊपर भी इस वक्त रिसर्च चल रही है, और JPG XL के नाम से एक न्यू इमेज फॉर्मेट मार्केट में आने वाला है, अगले कुछ मंथ में आ जाएगा, जिसको यूज़ करके आपकी वेबसाइट को और ज़्यादा स्पीड अप किया जा सकता है। तो PageCDN में ये सारी जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होती रहेंगी, और आपको अपनी वेबसाइट को स्पीड अप करने के लिए फ़र्दर कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप इस प्लगइन को एक दफ़ा एक्टिवेट करें और उसके बाद भूल जाएं। बाकी PageCDN का काम है कि आपकी वेबसाइट को स्पीड अप रखें। प्लगइन के बारे में अगर आपके कुछ सवालात हैं या आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं इस सर्विस के बारे में, तो आप इस वीडियो के ऊपर रिप्लाई कर सकते हैं, या आप PageCDN की वेबसाइट पे चैट बॉक्स को यूज़ करके हमारी टीम के साथ फ़र्दर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो का आखिर तक देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।